तो साथियों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। आप जैसा कि जानते हैं, हम खबर वो दिखाते हैं जो बहुजनों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए आज हम पहुंचे हैं माननीय प्रसिद्ध इतिहासकार मामा देशमुख जी के यहाँ पर में, और ये उनका घर है। इतने प्रसिद्ध इतिहासकार होने के बावजूद एक साधारण से घर में वो यहाँ पर में रहते हैं, और आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। आइए हमारे साथ। तो आप देख सकते हैं, ये मामा देशमुख साहब का मकान है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं शिवाजी महाराज की एक तस्वीर लगी है, और उनको जो भी अभी तक प्राइज मिले, अवार्ड मिले हैं, वो यहाँ पर में रखे गए हैं। पूरी तरह से सजा के रखा हुआ है, और हम आते हैं अंदर। आइए मिलते हैं उन शख्सियत से जो महाराष्ट्र के नागपुर में यहाँ हमारे साथ में है, और जिन्होंने इतिहास के क्षेत्र में जो बहुजन समाज से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, और साहित्य के क्षेत्र में जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, ऐसे प्रसिद्ध इतिहासकार मामा देशमुख हमारे साथ में है। हम उनसे कुछ बात करेंगे। तो साथियों, हम मिलते हैं मामा देशमुख सर से। आज हम उनके घर तक पहुंचे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर में एक अलग वातावरण चल पड़ा है शिवाजी महाराज को लेकर और उनके इतिहास को लेकर। तो कुछ सवाल हमारे मन में उठे थे, और इन सवालों का अगर कोई निराकरण कर सकता है सही तरीके से, तो वो मामा देशमुख जी है, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक और इतिहासकार भी है। तो सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत जी। सर, मेरा एक सवाल था कि अभी महाराष्ट्र की राजनीति में शिवाजी महाराज का जो नाम है वो बहुत बढ़ चढ़ के लिया जा रहा है, उनके पुतले बनाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि इस तरह से वक्तव्य किया जा रहा है कि शिवाजी महाराज जी ने जो है कभी सूरत पे चढ़ाई की ही नहीं। कभी ये कहा जा रहा है कि शिवाजी महाराज की जो समाधि है वो ज्योतिराव फुले ने ढूंढी ही नहीं। तो इस तरह का अगर इतिहास जो है वो अभी बताया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है सर? बिल्कुल, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है, सब झूठी बात है। और इस छोटे मोटे लोग लिखते हैं, और उनका जेम्स लेन जैसे फॉरेनर का भी विश्वास बैठना चाहिए, इसलिए उसके भी मदद लेते हैं। लेकिन इसमें बहुत बिल्कुल सच्चाई नहीं, और वो नाम लेने के लायक ही नहीं है, उसमें उसकी पात्रता ही नहीं है। कोई भी विद्वान इस देश में भट्ट ब्राह्मण में इंटरनेशनल ख्याति का कोई भी विद्वान और संशोधक अब तक तो हुआ नहीं। महाराष्ट्र के राजनीति के अंदर में एक अभी नया बवाल खड़ा हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है, जो सत्ताधारी पक्ष के कुछ लोग हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज की जो समाधि थी वो बाल गंगाधर तिलक जी ने ढूंढ के निकाली थी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? तिलक का नाम वो अपने आप लोकमान्य कहते हैं, लेकिन बहुजन समाज जो है वो भट्ट मान्य कहते हैं, और उसका श्रेय बहुजन समाज का कोई भी अच्छी बात रही तो उसका श्रेय वो बहुजन को नहीं देना चाहते, इसलिए वो तिलक का नाम लेते हैं। तिलक उसका चातुर्य समर्थक था, और उसके नाम लेने के लायक भी नहीं, वो पात्रता योग्यता भी नहीं हो। हाँ, तो फिर शिवाजी महाराज जी की जो समाधि है वो किसने ढूंढ के निकाली थी?
शिवाजी महाराज की समाधि महात्मा फुले ने ढूंढ के निकाली थी, और उसमें जब ढूंढ के निकाली और महात्मा फुले ने उनको उनको पुष्प गुच्छ दिया और अर्पण किया, तो एक ब्राह्मण भट्ट जी उसको समझा कि ऐसा ऐसा हुआ, तो ताड़ ताड़ रायगढ़ पर चढ़ा और उन्होंने वो सब फूल समाधि पर फूल महात्मा फुले ने बरसाए थे, वो जूते के लात से हटाया। ऐसा वो तिरस्कार करते थे महात्मा शिवाजी महाराज का। एक मांग चली थी कि शिवाजी महाराज की जो मूर्ति है वो मालवन में वहां पर में स्थापित की जाए, लेकिन वो घोड़े पे आरूढ़ होनी चाहिए, इस तरह की मूर्ति बनाना चाहिए था, ऐसी मांग थी। लेकिन वहां पर में एक उनकी जमीन पे खड़ी एक मूर्ति बनाई गई और वो भी अभी पता चला है कि वो भी मूर्ति भी गिर गई। तो सर इसके पीछे में क्या कारण हो सकता है कि उन्हें जमीन पे खड़ा कर रहे हैं और उसके बाद में भी मूर्ति को जो है वो सही तरीके से मजबूती प्रदान नहीं कर पा रहे? अभी शिवाजी महाराज की मूर्ति का दुरुपयोग चालू है। पहले तो गोब्राह्मण प्रतिपालक शिवाजी, ऐसा प्रचार उन्होंने किया। अब मुस्लिम के विरोध में वो उसका दुरुपयोग करना चाहते, इसलिए मूर्ति गिराई या कुछ हाथ टूटा तो मुसलमानों ने तोड़ा, ऐसा आरोप करने के लिए वो चांस मिलेगा, ऐसा प्रयत्न उसका रहता है। तो इस बारे में आप जो बहुजन समाज है उनको क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बहुजन समाज ने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना चाहिए और छोटे मोटे विवाद में रहकर अपना कीमती समय वो उसमें नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का बनने का एक्सपर्ट बाबा साहेब जैसे बनना चाहिए, ऐसा भी मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने जो आज के परिस्थिति में जो शिवाजी महाराज के बारे में जो बातें की जा रही है उसको हमारे दर्शकों को आपने साफ करके बताया, इसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।